एंड दिस इज ऑल अबाउट माय ऊर्ज। हमने देख लिया कि ऊर्ज रिएक्शन को किस तरीके से हम कैरी आउट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस जान लो आप, ठीक है। अच्छा, मैं आपको मैम और चीज इसका बता कोई मैकेनिज्म होता है मतलब एंट्रेंस में? हाँ, एंट्रेंस के बच्चों को फिर वो अलग है, उसके लिए काफी टाइम लगेगा। इसमें किस तरीके से टूटते हैं, कैसे बनते हैं, वो ओके मैम। वैरायटीज है, वो अलग से पढ़ना होता है। हम इसमें करेंगे तो मेरा यहाँ का सिलेबस रह जाएगा, तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ बोल रही थी, हाँ अच्छा ठीक है। जैसे आपने हेलोएल्केन के लिए रिएक्शन विद मेटल्स में रिएक्शन विद मैग्नीशियम और रिएक्शन विद सोडियम देखा ना, ठीक है। हेलोएरीन्स के लिए भी होता है। तो मैं एक काम करती हूँ, बिकॉज आप रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ ही रहे हो, तो मैं यहाँ पे हेलोएरीन्स वाला भी खत्म करा लेती हूँ ना, एक सिलेबस खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप वही पढ़ रहे हो। तो हेलोएरीन्स के अगर आप अभी पढ़ लोगे तो आपको बेटर हो जाएगा। करा दूं क्या? डन हो जाएगा पूरा टॉपिक, चैप्टर खत्म। सिमिलर रिएक्शंस बनेंगे, सिमिलर रिएक्शंस बनेंगे। आपने हेलोएल्केन के लिए पढ़ा ग्रिगनर कैसे बनता है, कैसे ऊर्ज रिएक्शन होता है, तो यही दोनों रिएक्शन हेलोएरीन्स के लिए भी यूज होता है, जो कि आपको बाद में पढ़ना था। तो अगर बाद में पढ़ना करवा था दो, तो अभी ही कर लेते हैं ना, वो टॉपिक वहां पे आ जाएंगे तो खत्म हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद खाली मैं दूसरा वाला रिएक्शंस पढ़ाऊंगी आपको, सब्स्टिट्यूशन रहेगा ना फिर ठीक है। तो? बस खाली सब्स्टिट्यूशन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, हाँ ठीक है, करा दो। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, तो ये ऊर्ज रिएक्शन वाला आपका डन हो चुका है। अच्छा, बाकी सोच रही हूँ कल, आज सैटरडे हो गया ना, कल मैं एक क्लास रख रही हूँ बच्चे, कल मैं एक क्लास रख रही हूँ। आप मुझे बताओ, आप सुबह तो सुबह या शाम फ्री कितने है। बजे, सुबह सुबह अगर आओगे तो मैं कल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगी, इसी को लेकर जो भी क्वेश्चंस है, और सुबह ले लेना मैम ठीक है। क्लास। हाँ, मैम संडे फिर अगर आप एंट्रेंस सुबह, क्लास कब होगी? एंट्रेंस के बाद रखेंगे, इसको क्या प्रॉब्लम है, या या फिर फिर फिजिक्स की एंट्रेंस, भी है? हाँ वो मुझे बता देना, टाइमिंग बता देना, ठीक है। तो मैम मैं आज बात, का जो मेरा क्लास मिस हुआ आइसोमेरिज्म का, उसकी कोई पुरानी रिकॉर्डिंग है? आइसोमेरिज्म पे ज्यादा कुछ भी नहीं कराया आज मैंने, जो आपको नोट्स भेजे हैं ना जिज्ञासा, उसी नोट्स को ही मैंने कराया है क्लास में आज। हाँ, खाली पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ाया है, कि साइक्लो में कैसे चेन होता है, कैसे पोजीशन का कौन कौन से और क्या क्या कंसेप्ट होता है, वो सारा थोड़ा बहुत कराया है, ओके मैम। ठीक है। आज क्योंकि आज रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई भी नहीं था क्लास में ना, आज रिकॉर्डिंग किसी के पास लैपटॉप ही नहीं था आज। मेघना थी, अभय था, हेम सबरी और दीपाली, ठीक है। वैसे तो तो वो फोन नहीं से भी हुआ है। हो जाती है। फोन से भी हो जाती है, हम फोन से देखते हैं, अगर होगा तो ठीक है, बच्चे फोन से तो नहीं कर पाते हैं शायद, वो स्क्रीन कोई वाला बात होता नहीं है। मैम। हाँ हाँ, देख लीजिए, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कराया है, बट नेक्स्ट एंट्रेंस की क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगी, ओके ठीक है मैम। ना जिज्ञासा। हाँ, ओके अच्छा, मैम। ये हो गया हेलोएल्केन का रिएक्शन पढ़ा दिया मैंने, रिएक्शन विद मैग्नीशियम एंड रिएक्शन विद सोडियम वाला हमने कर दिया है। अच्छा, अब हम चलते हैं, क्योंकि एक साथ कर लेती हूँ, एक साथ कर लेती हूँ, तो मैं फिर आपको एक साथ एनसीडी क्वेश्चन करवाऊंगी। देखो, अब मैं आपको लेके चलती हूँ, हेलोएरीन्स का क्या रिएक्शन होता है। देखो, इसी के साथ ही कर लेते हैं। रिएक्शन विद मैग्नीशियम में आपने क्या देखा, कि जब मैं एक एल्किल हैलाइड लेती हूँ, इसका मतलब है ये हेलोएल्केन है, बिकॉज यहाँ पे आर मैंने लिया है, एल्किल ग्रुप है, तो इसका रिएक्शन दिखाएंगे तो सीधा बन गया ग्रिगनर रिएजेंट, ठीक है। अच्छा, तो अगर मुझे एक एरोमेटिक कंपाउंड मिला होगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड, मुझे बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है? है मैम। ये हेलोएरीन्स है ना, ये ऐसे ही Yes, ma'am. बनेगा ना। ये तो मैं अगर आपको बताऊं, ये मैंने हेलोएल्केन बना दिया, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये तो हेलोएरीन्स हो गया। इससे भी ग्रिगनर बन सकते हैं, सिमिलर तरीके का रिएक्शंस होता है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें अगर मैं ड्राई ईथर डालूंगी तो ये इजीली मुझे क्या बना देगा, MgBr बनेगा। क्लियर है बच्चे? जैसे मैंने हेलोएल्केन के लिए लिखा था और बीच में मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस हुआ था, सिमिलरली यहाँ पे ब्रोमो कंपाउंड के लिए और आयोडो कंपाउंड के लिए, दोनों के लिए पॉसिबल है, ब्रोमो और आयोडो दोनों के लिए। ये आपको लर्न ही करना है बेटे, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधे लर्न करना है। इसमें मैग्नीशियम बीच में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सिंपल है।
जो आपने पढ़ा है वही पढ़ा है, इसको फिर क्यों एक रखेंगे, इसको आगे के लिए रखना है, इसको तो खत्म कर लो इसको अभी। क्लियर है कि नहीं है? ब्रोमो और आयोडो कंपाउंड में जब मैंने चेक करा, मामी सिर्फ इन दोनों के लिए वैलिड होता है हेलोरीन्स, और बाकी उसमें सबके लिए। हेलोरीन्स में सुनो, हेलोरीन्स में आपको पता है ना टोटल 4 चीजें होते हैं, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन 4 ही तो होते हैं और तो कुछ नहीं होते, है ना? यस 4 मैम। होते हैं ना। अच्छा, 4 में फ्लोरोबेंजीन आपको पता है, फ्लोरोबेंजीन हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं जाता है, यस आपने मैम। देखा होगा। फ्लोरोबेंजीन के बारे में कोई नहीं पढ़ता, वो दूसरे टाइप के रिएक्शंस होते हैं, इसके बस वो आता नहीं है कभी क्वेश्चन में। बाकी बचा 3, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन इजीली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन दिखा के ग्रिग्नर्ड रिएजेंट बना देते हैं। ये भी ग्रिग्नर्ड है, ये दोनों के दोनों ग्रिग्नर्ड हैं। बाकी बचा क्लोरोबेंजीन का, एक बार देख लो आप। क्लोरोबेंजीन की जहां तक बात करते हैं, ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, ठीक है। डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी आएगा कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। आपको पता है इन तीनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, पता है ना, इन तीनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जब आता है प्लस आर इफेक्ट दिखता है और लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जब मैं क्लोरोबेंजीन में मैग्नीशियम डालूंगी, अब इसको रख कर लेती हूँ, जब मैं क्लोरोबेंजीन में मैग्नीशियम डालूंगी तो यहाँ पे सिंपल ड्राई ईथर से बात नहीं बनती है, तो मुझे ड्राई THF लेना पड़ता है। ये क्या होता है, जैसे ये ईथर है ना, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेट्रोजेनस कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन मुझे यहाँ पे लेना पड़ता है, तो ये इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बनता है कुछ नहीं है, आपको सिंपली ये लर्न करना है। डन हो गया? डन है ना? यहाँ मैम पे भी लास्ट वाला हमने बन ग्रिग्नर्ड रीजन बनाया था, यहाँ पे भी ग्रिग्नर्ड रीजन बनाया था, और यहाँ पे भी ग्रिग्नर्ड रीजन बनाया। डिफरेंस कहाँ पे रखा, इसको तो सिमिलर तरीके से मैंने बना दिया, यहाँ पे भी सिमिलर बन गया, यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन मैंने यूज करा। इसके लिए भी वही कंसेप्ट लागू होता है कि इसको भी हम वाटर के प्रेजेंस में नहीं करते, क्योंकि ये भी हाईली रिएक्टिव मैम व्हाट इज THF? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। मैम दोबारा रिपीट कर दो। ये वाला टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ओके मैम। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, दिस इज द कंपाउंड, ये लिया जाता है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा रिएक्शन दिखाने में हेल्प करता है उसको, ठीक है। मैम अच्छा तो ग्रिग्नर्ड, हाँ बेटे बोलो। मैम फ्लोरीन के साथ नहीं होता ना, क्योंकि वो नहीं फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस नहीं होता है, फ्लोरीन के कंपाउंड आपको ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, जहाँ पे पूछा जाएगा ना मैं पर्टिकुलरली खुद बता दूंगी आपको। बेसिकली फ्लोरो कंपाउंड जो होते हैं ना, फ्लोरो कंपाउंड काफी अनस्टेबल होते हैं, तो उसके साथ रिएक्शन ज्यादा नहीं दिखता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे डन हो गया। ग्रिग्नर्ड के अंदर आपने और एक चीज पूछनी है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में मतलब वो 4 जगह कार्बन होता है और 1 जगह ऑक्सीजन। टेट्राहाइड्रो, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ये एक हेट्रो कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन भी घुस चुका है, ठीक है। तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं आएगा ये सब, आपको सिंपली ये पूछा जाएगा अगर कभी जरूरत पड़ा क्लोरोबेंजीन को ग्रिग्नर्ड में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रहे ड्राई ईथर के बदले ड्राई THF लिख के आ जाना, आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाई चांस मान लो आप ड्राई ईथर भी दे देते हो तो उतना मार्क्स नहीं करता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है तीनों में, तो हमने एक अलग यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। अगर ये देखो आपने दोनों पढ़ लिया, हेलो एल्केन के लिए भी पढ़ लिया, हेलो एरिन्स के लिए भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं रिएक्शन विद सोडियम में चलते हैं और देखते हैं हम एक कि सेकंड रुक जाओ प्लीज। हाँ लिखो लिखो,
और जैसे यहाँ पे आपने ऊर्ज रिएक्शन पढ़ा ना, वहां पे आपको ऊर्ज फिटिक पढ़ना है और फिटिक पढ़ना है, ये दोनों पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। ये पूरा टॉपिक हो जाएगा ना, अननेसेसरी फिर क्यों रखें। मैम yes, बोलो। मैम THF क्या होता है, एक बार फिर से बोल दो। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। मैम फ्लूरल। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन दिख रहा है वर्तिका? यस मैम। फ्यूरन, फ्यूरन। बेसिकली ना ये फ्यूरन है, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये फ्यूरन है। ये फ्यूरन है, ठीक है, दिस इज सिंपली फ्यूरन। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एरोमेटिक है, ध्यान रहे। फ्यूरन इज एरोमेटिक बट दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये सिंपली टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है। ठीक है, आपको बहुत कुछ यहाँ पे पता चल चुका है। अब हम चलते हैं, ये मैग्नीशियम वाला सारा हो गया हमारा, मैग्नीशियम वाला हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन सारा मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं रिएक्शन विद मेटल्स में चलते हैं। हो गया ईश, डन हो गया, मैं रब करूं इसे। यस डन है ना? मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ लिखो 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 लिखो। मैम ये नोट्स में कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं ये नहीं मिलेगा बेटा आपको, शायद ये मैंने शायद नहीं करवाया है नोट्स में, आपको एक्स्ट्रा करवा दिया है मैंने, ठीक है। ओके मैम। कल सुबह रखते हैं बेटे। हाँ कल सुबह, क्योंकि आप अभी क्लास कुछ रखो, मैम क्योंकि कितने हमें बजे नहीं आप रखनी। सुबह रखोगे? मैं वही रख रही हूँ, मैं 10:30 के 10:30 सोडियम रिएक्शन विद सोडियम में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो आप ऊर्ज रिएक्शन पढ़ोगे जो आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, और एक होता है ऊर्ज रिएक्शन होता है, और दूसरा होता है फिटिग रिएक्शन। These are same reaction मैम। हाँ नहीं, सबका मैकेनिज्म वही होता है, ठीक है, बट किसी को हम खाली हेलोएल्केन के लिए यूज करते हैं और किसी को हम हेलोएरीन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग हो गया वो, ठीक है। अब हम चलते हैं कि तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। देखो, ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन एंड सिंपली फिटिग रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन आपको बता चुकी हूँ, क्या बताया मैंने ऊर्ज रिएक्शन में, क्या बताया आपको कि मैं एक अल्किल हैलाइड लूंगी और 2Na लूंगी, और फिर दूसरा अल्किल हैलाइड भी ले लेते हैं, उसका 2 मोल लेते हैं, तो मैंने एसिड डाल दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे ड्राई ईथर डालेंगे, तो ये सिंपली हेलो एल्केन के लिए है, ठीक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए नहीं है, सिंपली हेलो एल्केन। यहाँ पे भी हेलो एल्केन है, यहाँ पे भी हेलो एल्केन है, दोनों सिमिलर हैं, तो मेरा क्या बन जाता है, मेरा बनता है आपको बताया मैंने अभी, ये जुड़ जाएगा इसके साथ जाके और 2NaCl बाहर आ जाएगा। ये हो गया मेरा सिंपली ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे हमने खाली हेलो एल्केन नहीं लिया है। अब हम चलते हैं ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में। चलो, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, मुझे एक हेलो एल्केन लेना होता है और दूसरा एरोमेटिक लेना होता है, और हम प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या बन रहा है। एक होता है हेलो एल्केन और दूसरा होता है हेलो एरीन्स होता है, मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फॉर एग्जांपल
ये हेलोइंस मैंने ले लिया है। हम एक चीज पूछिए तो फिर वुड्स रिएक्शन हेलोअरीन से नहीं होता ना, क्या बोल रहे हो कि वुड्स रिएक्शन हेलोअरीन से नहीं होता। सिंपली अगर वुड्स रिएक्शन है, नाम पे जाओ, आप थोड़ा नाम पे जाओ, सिंपली अगर वुड्स रिएक्शन है तो यहाँ पे दोनों के दोनों हेलोएल्केन रहेगा। अगर वुड्स फिटिंग है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है तो एक हेलोएल्केन रहेगा लाइक दिस। ये हेलोएल्केन है कि नहीं बोलो, ये हेलोएल्केन है ना, यस मैम। क्लोरोइथेन। Yes, अब ma'am. दूसरा वाला एरोमेटिक है ना, एक एलिफेटिक रहेगा और दूसरा एरोमेटिक रहेगा। यहाँ पे दोनों के दोनों एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक है, दोनों के दोनों हेलोएल्केन है, तो सिंपली हम वुड्स रिएक्शन। एलिफेटिक का मतलब क्या था, एक बार आप दोबारा बता दो। किसका एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन बेटा, स्ट्रेट चेन। ओके स्ट्रेट मैम। चेन हो गया या साइक्लिक हो गया, नॉन एरोमेटिक बोल सकते हो आप इसको, इसको नॉन एरोमेटिक बोल सकते हो, एरोमेटिक नहीं है ना, सिंपली स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है ये, इसे हम हेलोएल्केन कहते हैं ना। जब वो साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है और रेजोनेंस होने लगता है हम उसे एरोमेटिक कहते हैं, तो ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, दोनों में के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए ना कि हेलोएल्केन क्या है और हेलोएरीन्स क्या है। हेलोएरीन्स का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, एक सिंपली हेलोएल्केन रहेगा, दूसरा एरोमेटिक रहेगा, सेम रिएक्शन बनेगा और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और अगेन यहाँ से ये निकल जाएगा और ये पोर्शन सीधा जाके जुड़ेगा इसके साथ। तो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? देख बन रहा है ना। देन मैम यहाँ पे डबल नहीं होगा। नहीं पूरा जुड़ेगा ना, ये पूरा जैसे बीच में निकल गया, ये पूरा जुड़ गया इसके साथ, यहाँ पे जुड़ा इसके साथ, जैसे आपने वहां पे भी तो वही, यहाँ पे भी तो वही करा था ना, यहाँ पे भी तो वही करा था ना, इन दोनों को निकाल दिया, इसको जोड़ दिया इसके साथ, बिकॉज दोनों सिमिलर हैं तो हम उसे कहते हैं कि डबल हो गया। बट यहाँ पे डबल क्यों होगा, तो डिसिमिलर है ना दोनों, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज माय वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग में एक एरोमेटिक और दूसरा एलिफेटिक या हेलोएल्केन रहता है और सिंपली रिएक्शन बनता है। चलते हैं फिटिंग में। फिटिंग में सबसे सिंपल रिएक्शन होता है, सारे बच्चे से करके। फिटिंग में क्या होता है, दोनों के दोनों एरोमेटिक रहेंगे, यहाँ भी एरोमेटिक और वहां पे भी एरोमेटिक। मैम मुझे ओट्स फीडिंग रिएक्शन समझ नहीं आया। एक मिनट, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, आपको क्या समझाऊं मैं। आपको मैंने क्या कहा, ओट्स फिटिंग में एक एरोमेटिक लेना है, दूसरा एलिफेटिक लेना है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं दीपाली? यस मैम। एक एरोमेटिक लेना है, दूसरा एलिफेटिक लेना है, जोड़ देना है, बीच में से 2 NaCl निकल जाएगा, ये पूरा पोर्शन जुड़ेगा इसके साथ जाकर। दिस इज ओट्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं फिटिंग लेती हूँ तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी एरोमेटिक और यहाँ पे भी एरोमेटिक, ध्यान रहे दोनों। सिंपल कंसेप्ट है बेटा, एकदम सिंपल कंसेप्ट। अगर आप समझना चाहो तो ओट्स रिएक्शन में दोनों के दोनों हेलोएल्केन होते हैं। ओट्स फिटिंग में एक हेलोएल्केन, दूसरा हेलोएरीन्स या एरोमेटिक होता है, और फिटिंग में दोनों के दोनों एरोमेटिक होते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं, बोलो पहले मुझे, ये दोनों एरोमेटिक हैं कि नहीं है? यस मैम है। बस इसको यहाँ से जोड़ो। आप मुझे बताओ कौन किसके साथ जुड़ेगा, बताओ सबसे पहले बताओ कौन किससे जुड़ेगा। मैम NaCl के साथ जोड़ेगा और बाकी दोनों जो बचे हुए नैप्थलीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं नैप्थलीन नहीं बनेगा, इसे कहते हैं डाइफिनाइल कहते हैं। आपको मैं बता देती हूँ कि नैप्थलीन और डाइफिनाइल में क्या डिफरेंस है। ये जुड़ेगा इसके साथ, जुड़ेगा लाइक दिस। दिस इज माय, इसे हम डाइफिनाइल भी कहते हैं और बाइफिनाइल भी कहते हैं। इसे आप डाइफिनाइल कह सकते हो, बाइफिनाइल भी कह सकते हो। सीधा ये पोर्शन जाके जुड़ गया है इसके साथ। आपको कहेंगे कि
बेंजीन है आपका कन्वर्जन है, बेंजीन को डाइफिनाइल में कन्वर्ट करो, ये सारे कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहले पहले बेंजीन को मुझे, हाँ यस बोलो बोलो, कुछ पूछ रहे हो ईश? इनमें सिर्फ यही है ना, और तो मतलब कोई कुछ पॉसिबल नहीं। क्या बोल रहे हो कि मैम फिटिश रिएक्शन में सिर्फ यही पॉसिबल है ना, और तो कोई नहीं रिएक्शन फिटिक में आपको यही दे देंगे, फिटिक में यही दे देंगे। फिटिक में आपको सिंपली अगर फिटिक से कुछ आता है तो ध्यान रहे, फिटिक में 2 एरोमेटिक जुड़ते हैं और वो भी 2 सोडियम के साथ ड्राई करके प्रेजेंस में जुड़ते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन बाहर आ जाता है और मेरे पास डाइफिनाइल आ जाता है, सिंपली दिस इज फिटिक रिएक्शन। अच्छा अभी मुझे पूछ रहा था अभय पूछ रहा था कि नैफ्थलीन, तो नैफ्थलीन कैसे होता है, ये होता है नैफ्थलीन। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं अभय, चेक करो, है ना, काफी ज्यादा डिफरेंस है। अभय क्लियर है, अभय प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ, दिस इज माय नैफ्थलीन, क्लियर ना, एंड दिस इज माय बाइफिनाइल। ठीक है, तो ये मुझे वैसे भी पढ़ाना था, तो डन है। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन, ठीक है, 3 चीजें हैं, अलग अलग है, इसमें खाली एलिफेटिक या हेलोएल्कीन जुड़ेगा, इसमें एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक, और इसमें दोनों के दोनों एरोमेटिक जुड़ेंगे, बन जाएगा प्रोडक्ट। अच्छा एक काम करो, ये क्लियर है ना, कुछ नहीं करना है, इसको तो लर्न ही करना है, कुछ है नहीं आपका मैकेनिज्म इसका। अब हम सीधे चलते हैं, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, करो, एनसीईआरटी है सबके पास, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो वैसे मैं कल सुबह करवाऊंगी आपको, ठीक है, कल सुबह एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एंड कल संडे हो गया हमारा ना, और कल शाम को आपका टेस्ट है, पता है ना, कल शाम को आपका टेस्ट है, हो सकता है एमसीक्यूज दूं या हो, हाँ यस, क्या मैम टिल रिएक्शन विद मेथड्स तक ना? हाँ यहाँ तक मैंने जहां तक पढ़ाया है वहां तक दूंगी, जहां तक पढ़ाया है वहां तक दूंगी, तो हो सकता है रीजनिंग क्वेश्चन दूं, हो सकता है 1 मार्कर क्वेश्चन दूं, तो मैं मिला मिला के दूंगी सारे क्वेश्चंस, किसी भी बुक से मैं दे सकती हूँ, बट आपका कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, तभी मैं बोल रही हूँ, तो क्वेश्चंस लिखो फटाफट से अभी। एक क्वेश्चन लिखो, मैं देखती हूँ आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, लिखो लिखो, कन्वर्ट कन्वर्ट कन्वर्जन करनी है आपको, कन्वर्ट 2 क्लोरोब्यूटेन, कन्वर्ट 2 क्लोरोब्यूटेन, कर पाओगे ना, कर लोगे कर लोगे, कन्वर्ट 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। चलो मैं इसको रब करके बताती हूँ, मैम 1 मिनट C4 हम रिपीट करना क्वेश्चन एक बारी। ये लिख, ये लिखना है क्या, खत्म नहीं हुआ ये वाला, नहीं डन है मैम। चलो तो मैं कह रहा ये डन है ना? यस मैम। हाँ ये लिखा है कि नहीं, डन है कि नहीं, यस मैम। डन है ना? कन्वर्ट 2 क्लोरोब्यूटेन टू
3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन कन्वर्ट हो जाएगा, एक बार चेक करो। टू हो गया? क्लोरोब्यूटेन बहुत अच्छा। क्या बनवा के दिखा सकते हो? 2 क्लोरोब्यूटेन नहीं बन रहा है, ब्यूटेन बना दो, उस इसके 2 नंबर पे क्लोरीन डाल दो, ब्यूटेन बना के 2 नंबर पे क्लोरीन। मैम बट फिर उस मैम थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि एक जो मिथाइल है एंड का उसे मैं नीचे ले जाऊं और क्लोरीन। यस 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 यस, हाँ हाँ यस यस कर सकते हो। ओके मैम। डन है, बहुत अच्छा। बाकी हेम का, वर्तिका, विंशु, दीपाली, प्राची, सारे, प्राची तो नहीं है, आयुष, जिज्ञासा, अर्पित हो गया। यस मैम। डन अगर मैम। हो गया है सारे, डन हो गया, बहुत अच्छा। मुझे बता दो अगर सबका हो चुका है तो मुझे बताओ, तो इसमें कौन सा आपने रिएक्शन डाला, क्या कैसे करा? मैम वोट्स रिएक्शन करा सीधा। सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन को हम लेते हैं इस तरीके से, दिस इज माय 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, क्या मतलब आप थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हो, बाकी तो सारा कर सकते हो। आप एक काम, दिस 2 क्लोरोब्यूटेन आप एक काम करना, ऐसे कर देना, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन ही है, ठीक है। इसके साथ आप ले लेना 2Na ले लेना, और साथ में अगेन इसी को ले लेना। आप चाहो तो इसको 2 मोल एक साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सीधा यहाँ पे 2 डालो और सीधा प्रोडक्ट बना सकते हो। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, आप इसका दूसरा मोल यहाँ पे भी ले सकते हो। ये भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसका दूसरा मैंने यहाँ पे लेके आया। अब इसको पूरा हटा दो, क्या बन रहा है चेक कर लो। ये वाला जुड़ेगा इसके साथ, मैम आपका मैम वीडियो पॉज होगी। यस मैम। एंट्रेंस की क्लास रखेंगे और सीबीएसई की क्लास दोनों रखना है मुझे सुबह, ठीक है। अच्छा, एंट्रेंस क्लास में कल कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा,